स्टार डेल्टा स्टार्टर दूसरे मेथड्स के साथ अगर आप लोग इसमें टाइमर लगा के बाद में उतार भी देते हो, सर्किट आपका ऑपरेट होके जब टाइमर आपका उतर भी जाए तो सर्किट फिर भी चलता रहेगा। ठीक है, इस सर्किट में सिंपल ऑन ऑफ पुश बटन एक ही, जैसे ऑफ पुश बटन हम सर्किट के सीरीज़ में लगाते हैं, वो आपने ध्यान रखना है सीरीज़ में ही होना है, ऑफ भी सर्किट के सीरीज़ में ही होता है। अब बनाने का तरीका देखो, सबसे पहले आपने फेज दिया, इस फेज के ज़रिए सर्किट ब्रेकर आपने लगाया सीपी, सिंगल सर्किट ब्रेकर, सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर आपने लगाना है। ठीक है, सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर लगा के उसके बाद आप लगाओगे इसके साथ ओवरलोड रिले का एनसी पॉइंट, एनसी पॉइंट है 95 एंड 96। ओवरलोड रिले से जब आप कनेक्शन निकालते हो तो फेज आपका निकल के डायरेक्ट जाएगा ऑफ पुश बटन। ऑफ पुश बटन मैंने कल भी समझाया था, क्या सिंबल होता है उसका याद है ना, तो सेम वही सिंबल आपने ऑफ पुश बटन का लगा देना है। तो ये आपका आ गया स्टॉप पुश बटन एनसी पॉइंट, पुश बटन के एनसी पॉइंट आप यूज करेंगे। अब उसके बाद ऑन पुश बटन, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं पुश बटन ऑन करूं मेरा स्टार कनेक्टर जो है ऑन हो जाए, यानी कि ऑपरेट हो जाए। तो देखो मैंने पुश बटन से डायरेक्ट सप्लाई ली और लेके स्टार कनेक्टर को के स्टार A1 A2 को सप्लाई दे के ये न्यूट्रल निकाले। अब गौर करो ये है मेरा ऑन पुश बटन, NO साइड मैंने यूज की है इसकी, और PB पुश बटन। जैसे ही सर्किट को मैं पुश को दबाऊंगा पुश बटन को, तो मेरा करंट जो है इस रास्ते से होके यहाँ जाके कनेक्टर को ऑपरेट करवा देगा। लेकिन जब मैं हाथ छोड़ दूंगा तो वो कनेक्टर को बंद भी कर देगा। यानी कि ये दो सर्किट बन गया। जब तक आप इसको पुश करके रखेंगे तब तक ऑन रहेगा, जैसे ही आप छोड़ देंगे तो सर्किट ऑफ। क्लियर? अब हमने क्या करना है कि इसकी होल्डिंग करवा देंगे ताकि जब मैं सर्किट को छोड़ भी दूँ पुश बटन को तो मेरा कनेक्टर ऑन रहे। तो इसकी होल्डिंग के स्टार है, तो के स्टार का ही मैं पॉइंट यूज करके इसको दूसरा रास्ता यूज कर दूंगा, NO पुश बटन कनेक्टर का लगा दूंगा के स्टार 13 14। अब अच्छा, अब क्या होगा कि जैसे ही K1 ऑपरेट होगा यानी कि स्टार ऑपरेट होगा, इसका ये जो 13-14 पॉइंट है ओपन पॉइंट, NO नॉर्मली ओपन है इस वक्त, जैसे ही ऑपरेट होगा ये क्लोज हो जाएगा। जब क्लोज होगा, तब आप पुश बटन छोड़ भी दोगे तो करंट का रास्ता जो होगा वो इस रास्ते से होती हुई इसको मिलेगी, यानी कि कनेक्टर को ऑन रखेगी। समझ आ रही है इस चीज़ की? कनेक्टर आपका ऑन रहेगा, लेकिन उस सूरत में जब तक आपका ऑफ पोजीशन का बटन आपने नहीं दबाया। जैसे ही आप पुश बटन को ऑफ को दबाएंगे तो ये फिर से ऑफ हो जाएगा। अगर इसकी जगह हम के स्टार लिखा हुआ के स्टार नहीं लिखते तो ये सिंपल एक DOL बन गया, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, सिंपल बन गया। अब आपने क्या करना है, मैं चाहता हूं कि ये कनेक्टर ऑन हो, क्योंकि हम स्टार कनेक्शन बना रहे हैं। स्टार कनेक्शन में, स्टार डेल्टा में आपका एक मेन कनेक्टर होता है, एक डेल्टा होता है, एक स्टार होता है। अब हमने स्टार ऑपरेट करवा के मैं चाहता हूं कि स्टार के ऑपरेट होते ही मेरा मेन कनेक्टर भी ऑन हो जाए। तो कोई ऐसा रास्ता ढूंढना है कि ये ऑपरेट हो तो उसके ऑपरेट होते ही दूसरा कनेक्टर भी ऑपरेट हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ कि इसी के NO पॉइंट एक बार और यूज़ करूँगा, 43-44 NO के स्टार के ही 43-44 दूसरे जो नॉर्मली ओपन उनके नाम नंबरिंग होती है वो 43-44 होती है। 21-22 NC होता है, 31-32 भी NC होगा। ठीक है, 21-22 31-32 NC पॉइंट्स हैं, 13-14 43-44 NO पॉइंट है। आपने एक कनेक्टर के पहले एक सिंगल पॉइंट से यूज़ किए थे, 13-14 नॉर्मली ओपन एक साइड पे, अब दूसरी साइड के जो उसके नॉर्मली ओपन पॉइंट्स हैं वो आप यूज़ करके ये मैंने सप्लाई दे दी कि मेन को
22। ये ऑपरेट हो गया मेरा। अब मैं चाहता हूं कि जब मेरा के एम ऑपरेट होता है, जैसे मैं इसको छोड़ भी दूं यानी कि इसको बंद भी कर दूं तो ये चलता रहे। देखो अब सप्लाई इसको कहां से मिल रही है, के स्टार से, यहीं से मिल रही है ना। अगर यहाँ से सप्लाई, अगर के स्टार ऑपरेट करना बंद करता है तो इसको भी सप्लाई बंद हो जाएगी, हो जाएगी। तो जैसे हम पुश बटन की होल्डिंग करवाते हैं, पुश बटन से सेम एज इट इज हम इसकी भी होल्डिंग करवा देंगे। तो होल्डिंग क्या होगी, 13, 14 पॉइंट, NO पॉइंट नॉर्मली ओपन, वो चाहे 13, 14 है या 43, 44 है, आप यूज करके इसकी होल्डिंग करवा दो मेन कनेक्टर की। अब देखो ये के एम की है। अब क्या है, अगर मैं स्टार कनेक्टर को बंद भी कर देता हूँ, स्टार कनेक्टर बंद भी हो जाता है, तो देखो अगर ये ओपन भी हो जाता है बाद में, तो करंट, क्योंकि जब ये ऑपरेट था तो ये क्लोज पॉइंट था, तो करंट मेरा इसके रास्ते से होता हुआ दूसरे रास्ते से यहाँ से इसको मिलता रहेगा और ये कनेक्टर मेरा ऑन रहेगा अगर स्टार बंद हो भी जाता है। समझ आ रही है? अब एक क्वेश्चन होता है कि हम स्टार कनेक्टर को ऑपरेट रखते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए ऑपरेट रखते हैं ना स्टार कनेक्टर को, ऐसे ही है। तो कुछ टाइम क्या होता है, वो पहले 5 सेकंड हो सकते हैं, 7 सेकंड हो सकते हैं, 10 सेकंड तक हो सकते हैं, 1 मिनट हो सकता है। जितने टाइम के लिए आपने इसको ऑपरेट करना है तो वहाँ पर हमें टाइमर भी लगाना पड़ेगा, ऐसे ही है। तो हम टाइमर ऑपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सप्लाई लेंगे और टाइमर को ऑपरेट करवा देंगे, यानी कि इसके 14 में से हमने तार एक और निकालनी है और टाइमर को ऑपरेट करवा देना। अगर 14 यूज किया है अभी फिलहाल इस वक्त, अदरवाइज एक और पॉइंट यहाँ पर आएगा, मैं आपको समझाता हूँ बाद में। ये टाइमर आपका ऑपरेट हो गया, ठीक है। अब टाइमर ऑपरेट हो गया ना, टाइमर के ऑपरेट होते ही हमने 8 नंबर से सप्लाई लेके 8 नंबर में जंपर डालना है, जंपर डाल के आपने स्टार कनेक्टर को सप्लाई 5 नंबर से दे देनी है। 5 नंबर इसका NC पॉइंट है। अब आपने टाइमर पे टाइम लगा दिया, वो टाइम मैंने लगाया 10 सेकंड का। जो ही 10 सेकंड पूरे होंगे ये NC पॉइंट NO में तब्दील हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा इसको सप्लाई बंद हो जाएगी। अब ये सप्लाई बंद हुई तो ऑटोमेटिकली ये भी ओपन हो जाएगा, ये भी ओपन हो जाएगा। लेकिन चूंकि KM भी ऑपरेट था साथ ही मेन कनेक्टर भी, तो ऑपरेट होते ही ये क्लोज पॉइंट क्लोज ही रहेगा, NO पॉइंट क्लोज ही रहेगा और इसको सप्लाई मिलती रहेगी और ये ऑपरेट करता रहेगा, यानी कि ये चलता रहेगा। इसकी समझ आ गई यहाँ तक? तो ये हमारा ऑन रहेगा उस सूरत में जब जा रहे हैं आप। अच्छा मॉर्निंग सर, ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ गई है? यस सर। ओके, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम मैं कहता हूँ डेल्टा भी ऑपरेट करवाना मैंने। जैसे मेरा मेन कनेक्टर ऑन हो तो डेल्टा भी ऑन हो जाए। तो मैं मेन कनेक्टर के दूसरे पॉइंट जो हैं नॉर्मली ओपन 43, 44 इनसे सप्लाई डायरेक्ट दे दूंगा डेल्टा कनेक्टर को। ठीक है जी, मेन कनेक्टर ऑन हुआ तो ऑन होते ही, ठीक है जी, यहाँ पर इसके ऑन होते ही ये ऑन होगा, इसके ऑन होते ही जैसे ये क्लोज होगा वैसे ये भी क्लोज होगा, सप्लाई हमारी के डेल्टा को मिल जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि एक अगर ऑपरेट है तो दूसरा क्लोज रहे, दूसरा ऑपरेट है तो ये बंद रहे। तो हम इसकी इंटरलॉकिंग कर देंगे, यानी कि इसको सप्लाई हमने इसके NC पॉइंट से दे देनी है। NC पॉइंट यूज करेंगे यहाँ पर किसके, डेल्टा की। अब टाइमर को आपने इसके 22 से सप्लाई निकाल के फिर देनी है, ठीक है। 14 से नहीं दे सकते? नहीं, 14 से पहले 21 में जाएगी, क्योंकि हमने इंटरलॉकिंग भी अब कर दी है। पहले इंटरलॉकिंग नहीं थी, जब इंटरलॉकिंग नहीं थी तब हम 14 से दे सकते थे। अब हमने इंटरलॉकिंग भी कर दी है तो हम यहाँ से 21 से इनपुट देंगे और यहाँ 22 से निकालेंगे। 22 से हम टाइमर को ऑपरेट करेंगे और साथ ही 8 नंबर को जब डाल के 5 नंबर के साथ। इस चीज़ की समझ आ गई? अब हमने किसकी इंटरलॉकिंग की है, डेल्टा की, स्टार के लिए। इसी तरह डेल्टा के लिए हम स्टार की इंटरलॉकिंग कर देंगे। तो NC पॉइंट हम यूज करेंगे के स्टार का,
ये कौन सा पॉइंट है? MC 21 22। अब सबकी न्यूट्रल हम नीचे से कॉमन कर देंगे और हमारा सर्किट तैयार। इस सर्किट में ये होगा कि आप लोगों का अगर चलते हुए एक बार ऑपरेट करवा के टाइमर की डेट ऊपर निकाल भी देते हो तो ये सर्किट फिर भी चलता रहेगा। अब देखो दोबारा, अगर ये ऑन है तो ये भी ऑन होगा जी जैसी सप्लाई यहाँ आ रही है ऐसे यहाँ से भी होती हुई इसको भी मिल जाएगी। जी। अगर हम इंटरलॉकिंग नहीं करते तो तीनों कनेक्टर ऑन हो जाएंगे। अगर हम इंटरलॉकिंग नहीं करते तीनों कनेक्टर ऑन हो जाएंगे। हमने इंटरलॉकिंग की, जैसे ये ऑपरेट होगा, जैसे ही मेन कनेक्टर ऑन होगा, इसका ये वाला पॉइंट ओपन हो जाएगा। इसका ये वाला पॉइंट अगर ओपन होगा तो इसको सप्लाई नहीं मिलेगी। इसका मतलब इसके ऑपरेट होते हुए वो बंद रहेगा, और जब ये ऑपरेट अपना काम बंद कर देगा, जब टाइमर ऑपरेट करना बंद कर देगा, ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, और जैसे ही ये क्लोज होगा तो करंट इसको मिल जाएगा, डेल्टा ऑपरेट हो जाएगा। यानी कि जितने सेकंड के लिए आपने टाइमर लगाया हुआ है उतने टाइमर लगा के आप उसको ऑपरेट करवा देंगे। ये आपका क्या बन गया? स्टार डेल्टा स्टार्टर डेल्टा स्टार्टर विदाउट टाइमर। विदाउट टाइमर नहीं कह सकते क्योंकि टाइमर लगा के आप बाद में इसको उतार लेते हो। इस चीज़ की समझ आ गई है? 50% टाइमर